ओके, आज का ध्यान का सत्र हम इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं सर का परिचय के लिए आमंत्रित करता हूँ नम्रता सामानी मैडम को। वो आए और प्रैक्टिकल बाबा आदरणीय रुचिर गुप्ता सर का परिचय एक बार दें। नम्रता मैडम। धन्यवाद। सभी को हरिओम। इंदौर योग संघ की तरफ से आदरणीय रुचिर गुप्ता सर जी का और आप सभी योगाभ्यासियों का स्वागत है। श्री रुचिर गुप्ता सर जी जिन्हें प्रैक्टिकल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ क्योर संस्था के प्रणेता है और एक रेकी मास्टर है। एज ए रेकी मास्टर इन्होंने बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को रेकी सिखाया है, रेकी की ट्रेनिंग दी है तथा कई बीमारियों का उपचार भी रेकी के माध्यम से किया है। बीपी, शुगर और मोटापा है, स्त्री रोग है, मानसिक रोग है, इस तरह से कई बीमारियों का उपचार यह रेकी के माध्यम से करते हैं। और इस जन सेवा में इन्हें 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से जन कल्याण मानव सेवा में सर लगे हुए हैं और बिल्कुल इनका रेकी का जो ध्यान है, रेकी ध्यान के माध्यम से ये बीमारियों का उपचार करते हैं। आज हमें यहाँ ध्यान का अनुभव कराने के लिए श्री रुचिर गुप्ता सर जी का स्वागत करती हूँ। सर आए और हम सबको ध्यान का अनुभव कराएं। रुचिर गुप्ता सर जी। नमस्कार सभी को। आज हम कराएंगे गोल्डन बॉल मेडिटेशन मेथड। ये एक प्रकार का बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होता है जिसमें कि हमें ऐसा अनुभव करना होता है या हमें सोचना होता है कि एक सुनहरे रंग की गेंद है जो कि हमारे सिर के ऊपर तैर रही है। यह गेंद हमारी चेतना शक्ति है या हमारा कंसंट्रेशन है, जिसको कि हम हमारे शरीर में उतारेंगे और मूलाधार चक्र तक लेकर जाएंगे और वापस उसको हमारे स्वादिष्ठान चक्र में रख देंगे। ये मेथड में जहां पे हम अभी गोल्डन बॉल ले रहे हैं, वहां पे हम हमारी अगर हम किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं या किसी ऐसे विचार से पीड़ित हैं जिसको कि हम हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं या हम हमारे अंदर किसी विचार को लाना चाहते हैं, तो हम उस विचार को भी वहां पे रख सकते हैं। तो जितनी बार में हम इसको उतारेंगे उतनी ही बार हमारा वो विचार भी इसके साथ में उतर सकता है और हमारे स्वादिष्ठान चक्र में आके रह सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज रहती है कि इसे हमें बॉल को अंदर कैसे उतारना है और फिर वापस कैसे उठाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि गहरी सांस लीजिए, तो हमको उतना समय लेना है सांस लेने में। और जैसे ही मैं बोलूंगा और सांस को छोड़िए, तो हमको फोर्सफुली सांसों को छोड़ना है। फोर्सफुली का मतलब हुआ कि हम पूरी ताकत से सांस छोड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार करके बता रहा हूं। पूरी ताकत से सांस निकल जाना चाहिए, हमारे पेट तक सांस खाली होना चाहिए, जिसके कारण से कि हमारे शरीर के अंदर एक वैक्यूम बनेगा और उस वैक्यूम से ये बॉल अपने आप अंदर खींच के आ जाएगी। इस प्रकार से हम
7 बार बॉल को हर एक चक्र में धीरे 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 नीचे उतारेंगे और 8वीं बार में हम इसको गहरी सांस लेंगे और मुंह के द्वारा न छोड़ते हुए नाक के द्वारा धीरे 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 छोड़ेंगे, तो वापस यह गेंद उठकर हमारे स्वादिष्ठान चक्र में आ जाएगी। इस प्रकार से हमको इस गोल्डन बॉल मेडिटेशन मेथड को करना है। अच्छा, जब भी मैं बोल रहा हूं कि गहरी सांस लीजिए, तभी हमें इस प्रकार से सांस लेना है, अदरवाइज हम हमारी नॉर्मल सांसें चलने देंगे। यह गेंद हमारी जो है वो एक, जैसे बोलते हैं कि बटर रहता है गर्मी के सीजन में, घुलनशील होता है, इस प्रकार से ये बॉल भी जो है वो घुलनशील रहेगी। तो जब मैं बोलता हूं कि गेंद का सुनहरा रंग चक्र के जामनी रंग से मिल रहा है, तो हमें ऐसा महसूस करना है कि सुनहरी गेंद हमारे सहस्त्रार चक्र में आ चुकी है और गेंद का सुनहरा रंग चक्र के जामनी रंग से मिल रहा है। हो सकता है किसी को कलर दिखे, हो सकता है किसी को कलर ना दिखे, परंतु हमें बीच में इस प्रोसेस को, इस मेथड को रोकना नहीं है। हमें इस प्रोसेस के साथ आगे आगे चलते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं हार्ट चक्र में पहुंच गया, मैंने बोला गेंद का सुनहरा रंग चक्र के हरे रंग से मिल रहा है, पर हमें वो आज्ञा चक्र में गहरा नीला रंग नहीं दिखा तो हम वहीं रुके हो। हमें किसी भी सूरत में रुकना नहीं है, क्योंकि चक्रों का जो रंग है ये हर व्यक्ति के अपने परसेप्शन के ऊपर होता है और उस परसेप्शन के ऊपर से ही हम चक्र के रंग को देख पाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक अच्छे और पावरफुल मेडिटेशन को करने के लिए। ये मेडिटेशन हमें बैठ के करना है, जिसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी शुरुआत में एकदम सीधी रहेगी और क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों में लाइए। अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। एक गहरी सांस लेना है, जैसे कि आप अपने नॉर्मल गहरी सांस लेते हैं। महसूस कीजिए अपने शरीर को। इस शरीर में जहां कहीं भी कोई तकलीफ हो रही हो, उसे धन्यवाद दे दीजिए। जस्ट एक्नॉलेज योर पेन्स और सफरिंग्स। पूरा ध्यान अपने सांसों में रखिए। पूरी गहराई से अपनी सांसों को महसूस कीजिए।
महसूस कीजिए कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर वाले स्थान में लाइए। और महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर वाले स्थान में एक सुनहरे रंग की गेंद तैर रही है। यह गेंद आपकी चेतना शक्ति है। एक टेबल टेनिस के आकार की गेंद हमें इमेजिन करना है। यह गेंद जैसा कि मक्खन होता है, ना तो पूरी तरीके से पिघला हुआ, ना ही पूरा सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। यह गेंद आपके चेतना शक्ति है, कंसंट्रेशन है, आपका ऐसा मानसिक विचार है जो आपके भौतिक शरीर में उतर रहा है। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्र में, बिल्कुल सिर के बीचों बीच प्रवेश कर चुकी है। The golden ball has entered your crown chakra. पूरा ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए। इन द सेंटर ऑफ द हेड, बिल्कुल सिर के बीचों बीच। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के जामुनी रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे जामुनी रंग का अनुभव कीजिए। The golden color of the ball is mixing with the violet color of the chakra. Experience the golden violet color in and around your chakra. पूरा ध्यान अपने चक्र के स्थान में रखिए। इन द सेंटर ऑफ द हेड, सिर के बिल्कुल बीचों बीच। पूरी गहराई से महसूस कीजिए चक्र और उसके आसपास के स्थान को पूरी गहराई से महसूस कीजिए। एंड बी विद द बॉल। अपने उस विचार, उस गेंद के साथ रहिए।
गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर चुकी है। The golden ball has entered your third eye chakra. पूरा ध्यान चक्र वाले स्थान में लाइए, बिंदी वाले स्थान पे, between both the two eyebrows. गेंद का सुनहरा रंग चक्र के गहरे नीले रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे गहरे नीले रंग का अनुभव कीजिए। The golden color of the ball is mixing with the dark blue color of the chakra. Experience the golden dark blue color in and around your chakra. अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे गहरे नीले रंग का अनुभव कीजिए। पूरी गहराई से अनुभव कीजिए। अपने विचार को अनुभव कीजिए। जो एक विचार आप गोल्डन बॉल के साथ अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उस विचार को अनुभव कीजिए। जस्ट बी विद द बॉल। सुनहरी चमकीली गेंद के साथ रहिए। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर चुकी है। द गोल्डन बॉल हैज एंटर्ड योर थ्रोट चक्र, गले वाले स्थान में। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के आसमानी रंग से मिल रहा है।
The golden ball has entered your throat chakra. Golden color of the ball is mixing with the sky blue color of the chakra. और गहरे जाइए। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के आसमानी रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे आसमानी रंग का अनुभव कीजिए। The golden color of the ball is mixing with the sky blue color of the chakra. Experience the golden sky blue color in and around your chakra. अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे आसमानी रंग का अनुभव कीजिए। और गहरे जाइए। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके अनाहत चक्र में प्रवेश कर चुकी है। The golden ball has entered your हार्ट चक्र, छाती के बिल्कुल बीचों बीच। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के हरे रंग से मिल रहा है। सुनहरी गेंद आपके अनाहत चक्र में प्रवेश कर चुकी है। हार्ट चक्र, छाती के बिल्कुल बीचों बीच। अपना ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए और महसूस कीजिए कि गेंद का सुनहरा रंग चक्र के हरे रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे हरे रंग का अनुभव कीजिए। एक्सपीरियंस द गोल्डन green color in and around your chakra. सुनहरे हरे रंग का अनुभव कीजिए।
और गहरे जाइए। मोटी जाइए। Deeper and deeper. गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर चुकी है। द गोल्डन बॉल हैज एंटर्ड योर सोलर प्लेक्सस। मणिपुर चक्र नाभि से 4 अंगुल ऊपर की तरफ पूरा ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए। पूरा ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के पीले रंग से मिल रहा है। द गोल्डन कलर ऑफ द बॉल इज मिक्सिंग विद द येलो कलर ऑफ द चक्र। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे पीले रंग का अनुभव कीजिए। Experience the golden yellow color in and around your chakra. अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे पीले रंग का अनुभव कीजिए और गहरे जाइए। More and more deep. More and more deep. और गहरे जाते जाइए।
और गहरे जाइए। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। और गहरे जाइए। सुनहरी गेंद आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर चुकी है। नाभि से 2 अंगुल नीचे की तरफ गेंद का सुनहरा रंग चक्र के नारंगी रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे नारंगी रंग का अनुभव कीजिए। Experience the golden orange color in and around your chakra. The golden ball has entered your Swadhisthana chakra, Hara center. Experience the golden orange color in and around your chakra. अपने चक्र और उसके आसपास के स्थान में सुनहरे नारंगी रंग का अनुभव कीजिए। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। सुनहरी गेंद आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, the last point of the tailbone between your anus and the rectum, अपना ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए।
और गहरी चाहिए। मोर एंड मोर डीप। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के लाल रंग से मिल रहा है। अपने चक्र और उसके आसपास के स्थान में सुनहरे लाल रंग का अनुभव कीजिए। The golden ball has entered your root chakra between the anus and the rectum. The golden color of the ball is mixing with the red color of the chakra. Experience the golden red color in and around your chakra. अपने चक्र और उसके आसपास के स्थान में सुनहरे लाल रंग का अनुभव कीजिए। और गहरे चाहिए। More and more deep. Deeper and deeper. गहरी सांस लीजिए और नाक के द्वारा धीरे 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 छोड़िए। नाक के द्वारा धीरे 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 छोड़िए। महसूस कीजिए कि यह सुनहरी गेंद पुनः उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र में आ चुकी है। The golden ball has re-entered your Hara center. Experience the golden orange color in and around your chakra. पूरा ध्यान अपने चक्र वाले स्थान में लाइए, नाभि से 2 अंगुल नीचे की तरफ। गेंद का सुनहरा रंग चक्र के नारंगी रंग से मिल रहा है। अपने चक्र व उसके आसपास के स्थान में सुनहरे नारंगी रंग का अनुभव कीजिए। और गहरी चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सृजनात्मकता को महसूस कीजिए।
पूरे शरीर को सुनहरी नारंगी रंग में कीजिए। Experience your whole body in golden orange color. Just be with your breath. अपनी सांसों के साथ रहिए और गहरे जाइए। Feel your body. पूरा ध्यान अपने विचारों में लाइए। पूरा ध्यान अपने शरीर में लाइए। और इस शरीर का धन्यवाद दे दीजिए जिसने आपका इतनी देर साथ दिया। And slowly and gradually you can also open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखों को भी खोल सकते हैं। And thank you once again. धन्यवाद आप सभी का। वापस आ जाइए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। और उसके बाद भी अगर किसी को किसी भी प्रकार का भारीपन महसूस हो रहा हो तो गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये प्रोसेस रिवर्स में भी होती है ना, जैसे आप कह रहे थे? या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सर पे कर सकते हैं अभी। रिवर्स मतलब आप गोल्डन बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं? हाँ। नहीं मैम, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करते हैं इस प्रोसेस से, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं करते, क्योंकि हम बॉल को बाहर निकाल देंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ही बाहर हो जाएगा बॉडी से। ओके। आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, मुझे लगा शायद मींस इन और बाद में फिर आउट। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम लोग इसको ले जाके फिर स्वादिष्ठान चक्र में रख देते हैं। ओके। यस, और कोई क्वेश्चन? सर, स्वादिष्ठान चक्र में इस गोल्डन बॉल को रखने का कोई रीजन, कोई इसका कारण?
मैम स्वाधिष्ठान चक्र में हम इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे विचारों की क्रिएटिविटी चालू होती है। तो वहां से जो भी विचार हमारे क्रिएट होंगे वो हमारे पूरे शरीर को और हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट दे सकते हैं, इसलिए हम इसको स्वाधिष्ठान चक्र में लाके छोड़ देते हैं। हेलो सर। अदर कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, ये जो आपने चक्र जो अलग अलग स्थान पे गए, आपने बोला एक ही विचार आप ले जाते हुए नीचे स्वाधिष्ठान चक्र या वहाँ सहस्त्रार चक्र से वहां तक लेके आए, तो हर चक्र में एक अलग अलग विचार आया और वो विचार को रिपीट करते हुए मैंने नीचे लाया, तो वो सही था या गलत था सर? मैम देखिए, इसमें सही और गलत कुछ भी नहीं होता। अगर मैंने जी। शुरुआत में ये बोला था कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम से या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जो प्रॉब्लम को या किसी विचार को हम हमारे शरीर में उतारना चाहते हैं, तो हम गोल्डन बॉल के साथ में उस विचार को उतार सकते हैं, है ना। तो अगर आप अलग अलग विचारों को लाएंगे तो फिर तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल कहीं पे नहीं पहुंच पाता है। बेटर यही रहता है कि हम शुरुआत से ही किसी एक विचार को ही लेके चलें जिसको साथ में हम रहना चाहते हैं। जी नहीं, यानी लाइफ के अंदर में जो अलग अलग जो अपने हाँ, अलग सोचा अलग है, जो चीजें अपनी इच्छा है, वो देखिए। एक एक चक्र के साथ में। हाँ जी। हाँ, वो हम कर सकते हैं, बट उसका फिर हमको सबका इफेक्ट नहीं जी। मिल पाता ना। हम एक दिन में एक विचार रखेंगे अगर, तो हम उसको इफेक्ट में ला पाएंगे हमारे अंदर। हम्म। अच्छा। हम्म। नमस्कार गुरुजी। जैसे मैंने एक आज दिन। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे मैंने पहला विचार किया था कि आज के दिन में मुझे इतना कार्य करना है, वर्क करना है। फिर सेकंड वाले चक्र में गए कि मुझे लाइफ में ये करना है। फिर थर्ड में मैंने गए कि मैंने दूसरे को ये चीज देना है। फिर फोर्थ में गई कि मैं ग्रेटिट्यूड करूँ। फिर फिफ्थ में गई कि मैं अपने आप पे कंसंट्रेट करूँ। ऐसे विचारे करते करते मैं वहां तक गई और मुझे हाँ, कलर्स भी दिखे मुझे वहां पे। ये बराबर है, परंतु क्या होता है मैम कि ये मेथड कैसी है हम्म। कि हमारी लाइफ में मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, हम्म। और हम हम्म। किसी चीज पे किसी एक चीज पे अपने आप को आधार नहीं रख पा रहे हैं, तो हम्म। हम ऐसे किसी गहरे विचार को लेके चलते हैं इस प्रोसेस में। ये तो आप जो बात कर रहे हो ये तो डेली रूटीन का विचार है हमारा। इसके लिए हम इतनी पावरफुल मेथड को यूज करेंगे तो हमको उसका इफेक्ट मिलने में मजा नहीं आएगा। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, उनको बहुत ज्यादा नींद आने में तकलीफ होती है, मतलब रात रात भर वो जगते रहते हैं, सिर्फ 1 घंटा भी नींद आ जाए तो बहुत है उनके लिए। अब वो अगर इस विचार को रखते हैं कि मुझे अच्छे से नींद आ रही है, और हर चक्र पे उस विचार के साथ नीचे जाके उस विचार को क्रिएटिविटी पे छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ओके। उनको वो विचार उनकी लाइफ में इफेक्ट देने लगता है। इस प्रकार के मेंटल विचारों को जब हम इस प्रोसेस के साथ लेके चलते हैं तो हमको हमारी पूरी लाइफ में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और कोई प्रश्न? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर। सर आपने जब श्वास प्रश्वास का करवाया था, लंबी गहरी सांस ली है, उसके मुंह द्वारा उसको प्रश्वास किया करवाया था, उसका क्या कारण है? सर उसके कारण से हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने बोला था कि पूरे पेट तक सांस बाहर आ जाना चाहिए, है ना। तो आप भी देखेंगे कि जब आप पेट तक पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं मुंह से, तो आप एकदम से सांस अंदर नहीं रहती, हवा अंदर नहीं रहती, और उस वैक्यूम के कारण ये बॉल अपने आप नीचे खींचती चली जाती है। धन्यवाद सर।
थैंक यू। और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके या रुचिर गुप्ता सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर यहाँ आए और इतना सुंदर अनुभव हम सभी ध्यान के इच्छुक योगाभ्यासियों को अपने अनुभव करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।